गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे थे मिक्सिंग बेसिन्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में, और मैंने बताया था आपको कि कोएगुलेशन को बोलते हैं हम फास्ट मिक्सिंग और फ्लक्चुएशन को बोलते हैं हम स्लो मिक्सिंग। तो हम बात करते हैं कोएगुलेशन की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, फास्ट मिक्सिंग की। तो मिक्सिंग किस किस टाइप से होती है, तो वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ओवर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने बताया था आपको कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मिक्सिंग के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड विच इज इंड्यूस्ड बाय फास्ट मिक्सिंग इन द प्रोसेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। जो मिक्सिंग होती है वो किस किस यूनिट्स में होती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या होती है वो देखते हैं। पहला जो है वो है मिक्सिंग बेसिन्स। मिक्सिंग बेसिन्स में दो टाइप के आते हैं, ओवर एंड अंडर टाइप, अराउंड एंड एंड टाइप, ठीक है। In mixing basins, mixing is induced by generating the turbulence which is achieved by bringing the rapid change in the direction of flow of water either in vertical or in horizontal plane। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये इसको हटा देना, which is achieved, बस ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा, ये हटा देना इसको, which is achieved, बस, ठीक है। तो मैंने क्या होता है, ये जो वर्ड है ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इन मिक्सिंग बेसिन्स मिक्सिंग इज इंड्यूस्ड बाय जनरेटिंग द टर्बुलेंस विच इज अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग द रैपिड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब डायरेक्ट फ्लो, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में अगर हम रैपिड चेंज लाएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी, टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी। टर्बुलेंस कारण क्या आएगा, जो रैपिड चेंज आएगा कहाँ पर, वाटर की डायरेक्शन की फ्लो में, ठीक है। तो या तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अगर ये फ्लो हो रहा है वर्टिकल प्लेन में तो इसको बोला जाएगा ओवर एंड अंडर टाइप मिक्सिंग बेसिन्स, और अगर ये फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो इसको बोला जाएगा अराउंड एंड एंड टाइप मिक्सिंग बेसिन। ये बैफल फर्नेस दी हुई है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था, आपको बताया था कि मान लो फ्लो ऐसे हो रहा है वर्टिकली, ये वर्टिकली फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली फ्लो को हम क्या बोलेंगे, ओवर एंड अंडर टाइप, ठीक है। अगर मेरा फ्लो ऐसा हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा, ये भी मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अराउंड एंड अंडर टाइप, अराउंड एंड एंड टाइप। मैंने आपको बताया था जब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्टिकल टाइप कैसे होता है एंड हॉरिजॉन्टल टाइप कैसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम नीचे आ जाइए इसके अंदर। देखो अब बात करते हैं मैकेनिकल मिक्सर की। मैकेनिकल मिक्सर में कितने से मिक्सर आते हैं, तो हॉरिजॉन्टली शाफ्ट आएगी या फिर वर्टिकली शाफ्ट आएगी। इन मैकेनिकल मिक्सर मिक्सिंग इज जनरली मैकेनिकली बाय द विगरियस एजिटेशन ऑफ कोगुलेंट्स in the raw water intensity of which depends upon the parameter referred as temporal mean velocity gradient। बेसिकली मैकेनिकल मिक्सर की बात करते हैं तो जो इसमें मिक्सिंग होती है वो कैसे होती है, मैकेनिकली होती है। इसमें क्या करते हैं, कोगुलेशन को रॉ वाटर में डाल देते हैं, काफ़ी विगरस एजिटेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ से घूमता है वो, ठीक है, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक पैरामीटर के ऊपर, उसका नाम है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो पूरी मिक्सिंग है, मैकेनिकल मिक्सर में जो मिक्सिंग हो रही है वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होती है, और वो पर्टिकुलर पैरामीटर कौन सा होता है, दैट इज टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस पर, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और उनकी जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ दिखा रखा है, ये वर्टिकल है, लेफ्ट साइड में डायग्राम दिखा रखा है वो वर्टिकल टाइप की वेलोसिटी बता रहा है, और राइट साइड में डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या दिखा रखा है यहाँ पर शाफ्ट पे दो पैडल लगे हुए हैं, देखिए ये पैडल लगे हुए हैं। शाफ्ट के सेंटर से पैडल के सेंटर की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और जो पैडल है इसकी विड्थ क्या है, कैपिटल बी है, ठीक है। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दो पार्टिकल हैं, ये ये एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो g क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन x हो जाएगा। तो जी की जो यूनिट आएगी वो आएगी 1/सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/सेकेंड, तो ये आ जाएगा जी सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग। जी की यूनिट क्या होती है, 1/सेकेंड, इसको हम बोलते हैं क्या, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जी फंक्शन होता है किसका, पावर का, डायनेमिक विस्कोसिटी का और वॉल्यूम का। वॉल्यूम जिसमें टैंक के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है टैंक के अंदर, ठीक है।
तो जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है √P/ν में वी। पी यहाँ पर शो करता है किसको, वॉट को, पावर है, न्यू शो करता है यहाँ पर किसको, डायनेमिक विस्कोसिटी को, और वी शो करता है किसको, वॉल्यूम को। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्मूला क्या डेफिनेशन क्या थी, v1 माइनस में v2 अपॉन में x। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, सर्कुलर और स्क्वायर टैंक हैविंग डेप्थ टू विड्थ रेशियो इन द रेंज ऑफ 1:1 to 3:1 आर एडॉप्टेड इन दिस केस। मतलब या तो सर्कुलर टैंक लेंगे या स्क्वायर टैंक लेंगे जिसके अंदर डेप्थ और विड्थ का रेशियो कितना होगा, 1:1 से 3:1 के बीच में लिया जाएगा। रिटेंशन टाइम होगा वो लिया जाएगा 30 से 60 सेकंड के बीच में। जी जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो 300 पर सेकंड के से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 300 पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद पावर सप्लाई जो दी जाएगी वो 1 से 3 वाट पर यूनिट डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आर में दी जाएगी। मतलब 1 मीटर क्यूब पर आर से 1 मीटर क्यूब पर आर के अंदर पावर की जो रेंज है वो कितनी है, 1 से लेकर 3 वाट के बीच में। स्पीड ऑफ द शाफ्ट शुड बी सच दैट वेलोसिटी जनरेटेड एट द टिप ऑफ द निडल इज ग्रेटर दैन 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो शाफ्ट की स्पीड होगी वो इस प्रकार से रखी जाएगी कि जो पैडल के टिप पर वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है वी टी मतलब क्या है, यहाँ पर टिप की वेलोसिटी। टिप की वेलोसिटी ये कौन सी है, बेसिकली ये मेरी है नॉर्मल वेलोसिटी, ये मेरी कौन सी है, डबल ओमेगा, इसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये मेरी वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट जो होती है नॉर्मल, इसको आप चाहे बोल दो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोल दो, और ये मेरी है एंगुलर वेलोसिटी। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, ओमेगा क्या होता है यहाँ पर, ओमेगा होता है 2πn/60, 2πn/60। ठीक है, और यहाँ पर r क्या होगा, r डैश क्या होगा, तो देखो इसके सेंटर से और टिप के एंड तक का जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मेरी r डैश होगी। तो बेसिकली r डैश क्या हो गया यहाँ पर, r डैश इक्वल टू r हो गया, प्लस क्या हो गया, देखो b/2 हो गया। ठीक है ना, r प्लस में b/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखी है, जो वेलोसिटी निकालनी है मुझे नॉर्मल, ओमेगा इंटू आर करूँगा तो ओमेगा की वैल्यू 2πn/60 और r डैश कर जाएगा r प्लस b/2। ठीक है, और n क्या होता है यहाँ पर, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, या फिर नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब जो बात करते हैं सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज फ्लोकुलेशन। ठीक है ना, अभी हमने कोगुलेशन पढ़ा, कोगुलेशन क्या बताया था मैंने आपको, फास्ट मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन क्या होता है, स्लो मिक्सिंग। ठीक है, तो कोगुलेशन का काम केवल इतना सा होता है, इसके अंदर आपको कोगुलेंट ऐड करना है। कोगुलेंट ऐड करने से क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलेगा और क्या बनाएगा, एक न्यूट्रलाइज पार्टिकल बनाएगा जिसका प्रेसिपिटेट बन के इसके बॉटम में बैठ जाएगा। फ्लोकुलेशन क्या होता है, स्लो मिक्सिंग। इसमें क्या होता है, फ्लोकुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स आर ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। मतलब जो न्यूट्रलाइज पार्टिकल था, जो न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, इन सभी न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स को एक साथ लाया जाएगा। ठीक है, क्यों, जिससे कि इनका साइज बड़ा हो सके। इसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन, इसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन। मतलब क्या हो गया कि जो हमारे न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स थे इनको साथ में लाने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन बोलते हैं। फ्लॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनका एग्लोमरेशन होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बिगर साइज पार्टिकल विच कैन इजीली सेटल्ड इन द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जब साइज जब न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स को साथ में ले जाएगा तो उनका साइज क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने के कारण उसका वेट भी ज़्यादा होगा, इजीली वो क्या हो जाएगा, पैने में बैठ जाएगा और उसको फिर आगे फर्दर होने वाले सेडिमेंटरी प्रोसेस में अलग कर लिया जाएगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज their opportunity of these particles to come in contact with each other, slow mixing is also induced in this process। देखो कोगुलेशन क्या था, फास्ट मिक्सिंग थी। ठीक है, वहाँ पर ओनली पार्टिकल्स को पास में लाना था, लेकिन फ्लोकुलेशन में क्या है, फ्लॉक्स बनाना है। तो फ्लॉक्स बनाने के लिए अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, फ्लॉक्स नहीं बन पाएंगे बल्कि वो टूट जाएंगे। तो इनको पास में लाने के लिए हमको धीरे धीरे मिक्सिंग करनी होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लो मिक्सिंग या फिर फ्लोकुलेशन। तो अफेक्टर क्या क्या होता है जो रेट ऑफ फ्लोकुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो टर्बिडिटी हो गया, मिक्सिंग हो गया और टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर एक और ही पैरामीटर आने वाला है दैट इज जीटी। तो इन फ्लोकुलेशन अ पैरामीटर जीटी रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटीज एज इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स, हैंस हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ फ्लॉक फॉर्म। मतलब किस टाइप का फ्लॉक बनने जा रहा है, उस टाइप के फ्लॉक की जानकारी देने के लिए एक पैरामीटर को डिफाइन किया गया है जिसको बोला गया है जीटी। यहाँ पर जी क्या था मेरा, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, टी क्या है मेरा, डिटेंशन टाइम। तो जी क्या यूनिट क्या था, 1/सेकेंड,
टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो सेकंड कट जाएगा, तो बेसिकली जी टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जी टी एक पैरामीटर है, वो केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं, जो न्यूट्रलाइज पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोलिजन्स हो रही हैं, वो किस टाइप से हो रही हैं, या फिर जो पार्टिकल्स बन रहे हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, वो कितने बन रहे हैं, वो छोटे बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, डेंस बन रहे हैं, लाइट बन रहे हैं, वो इसको शो करता है। तो जी टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो अब देखो यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, देखो अगर मैं बात करता हूँ जी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो नो डाउट जी ज़्यादा है तो टी को छोटा होना पड़ेगा। जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि उन पार्टिकल्स के पास में आने की क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, उनके पास में आने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इसका मतलब वो डेंस तो बनेंगे, वो क्या बनेंगे, डेंस बनेंगे, लेकिन टाइम कम है तो क्या बनेंगे, स्मॉल डेंस बनेंगे। मैंने बताया कि जी क्या होता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये शो करता है कि जो दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके पास में आने की कितनी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो आपको यही शो करता है। v1 माइनस v2 अपॉन में x, दो पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर हम उनके बीच डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, और वो केवल ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने जल्दी पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर g ज़्यादा है इसका मतलब उनके पास में आने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लेकिन टाइम कम है, तो डेंस तो बन जाएंगे, लेकिन टाइम कम होने के कारण क्या बनेंगे, स्मॉल बन जाएंगे। तो स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बन जाएंगे कब, जब मेरा जी तो ज़्यादा है लेकिन टाइम क्या है, मेरा कम है। अगला केस क्या है, जब मेरा जी कम है, मतलब उनके पास में आने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम है लेकिन टाइम ज़्यादा है। जब पास में आने की अपॉर्चुनिटी कम होगी तो डेंस नहीं होगी, क्या बनेंगे, लाइट बन जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा होने के कारण क्या बन जाएंगे, लार्जर बन जाएंगे, तो वो आएंगे लार्ज लाइट फ्लॉक्स बन जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स है मेरा किसका, स्मॉल डेंस का। ये एग्जाम्पल है वो किसका है, मेरा लार्ज लाइट पार्टिकल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कोगुलेशन से जो पानी आ रहा है उसका है, ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है अंदर, उसको मैंने क्या बोला, फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, और इसके बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। तो बताया मैंने आपको, यहाँ पर G1 ज़्यादा है तो टाइम कम हो जाएगा, यहाँ पे G2 कम है तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार, वही चीज़ को अब लिखा हुआ है नीचे, देखो, एज लार्ज डेंस फ्लॉक्स गेट इजीली सेटल्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक, क्योंकि हमको जो हमको मतलब फ्लॉक्स चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो डेंस भी होने चाहिए और लार्ज भी होने चाहिए, वो वही इजीली सेटल हो पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, एज लार्ज डेंस फ्लॉक्स गेट इजीली सेटल्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक, इट एडवांटेजियस टू वेरी द वैल्यू ऑफ जी अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द फ्लक्चुएशन टैंक। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए कि हम जी की वैल्यू को लेंथ की, जो टैंक की लेंथ है उसके साथ वेरी कराएं। स्मॉल डेंस फ्लॉक्स फॉर्म इन द इनिशियल सेक्शन ऑफ द टैंक, जो छोटे छोटे जो फ्लॉक होते हैं लेकिन जो डेंस होते हैं वो कब बन जाते हैं, वो शुरू में बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और टाइम कम होता है। लेकिन जो लार्ज लाइट फ्लॉक होते हैं वो बादें बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और टी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वही लिखा हुआ है, विद लार्ज लाइट फ्लॉक्स रिफॉर्म्ड इन द सब्सिक्वेंटली सेक्शन ऑफ द टैंक एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टैंक फ्लॉक। इसका मतलब जब इनलेट था, जब हमारा कोगुलेशन से पानी आया था, तो यहाँ पर जो पार्टिकल बन रहे हैं, जो यहाँ पर पार्टिकल बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं स्मॉल डेंस, और यहाँ बन रहे हैं लार्ज लाइट। हमको जो पार्टिकल चाहिए वो कैसे चाहिए, हमको चाहिए लार्ज डेंस पार्टिकल चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम जी को वेरी कराएंगे, कब वेरी कराएंगे, जैसे ऐसे टैंक की लेंथ बढ़ती जाएगी तब क्या मिल जाएंगे, हमको यहाँ पर लार्ज डेंस पार्टिकल मिल जाएंगे। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, हैंस टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द इनलेट इज केप्ट टू बी ट्वाइस द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द आउटलेट। इसलिए जो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो इनलेट पे ज़्यादा होती है कंपेयर टू आउटलेट के। कितना ज़्यादा होती है, वो 2 टाइम्स होती है कंपेयर टू आउटलेट के। उसके बाद डेप्थ जो होती है टैंक की वो 3.5 से 4 मीटर बीच में रखी जाती है। डिटेंशन टाइम जो होता है वो 10 से 30 मिनट का होता है। जी की रेंज होती है वो 10 से 75 सेकेंड इनवर्स होती है। टोटल एरिया ऑफ द पैडल जो होता है वो 10 से 25% होता है किसके, टैंक के एरिया के। और जी जो टोटल जी है जो कि एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी को शो करता है, वो 20 to 60,000 फॉर एलम एंड 1 to 1.5 lakhs फॉर द आयरन सॉल्ट के लिखा जाता है। कैलकुलेशन करनी है हमको टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो जी बराबर बताया था मैंने आपको, अंडर रूट में पी अपॉन में न्यू इंटू वी होता है। पी यहाँ पर पावर वॉट होती है, न्यू यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, वी यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अपने कोर्स के अंदर यही जी का फॉर्मूला है और जी बराबर v1 माइनस v2 अपॉन में x है। बाकी इसका डेरिवेशन नीचे है, तो डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, वो ES के अंदर काम में आता है। तो आप एक बार इस डेरिवेशन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर नॉर्मली फ्लूइड यूज़ किया हुआ है। बाकी से नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी।
ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम चालू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिल्ट्रेशन। बाय बाय।